नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है आयतन। इनमें मैंने क्या क्या 1 से लेकर 100 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से चेक कर लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कर दिया। क्लियर है? तो आज जो काम करेंगे 100 से आगे कम करेंगे ना। तो देखिए क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, कहता है यदि एक 3 सेमी वाली भुजा के अनुदिश घुमाया गया हो तो इस तरह से बने शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन ज्ञात करना। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पर फिगर की बात करूँ, इस प्रकार से फिगर बन गया मेरा। ठीक है, जिनमें से कि कर्ण आपका दिया गया 5 और ये आधार आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बड़ा है ना, तो ये आपका कर्ण बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है ना कि 3 सेमी वाले भुजा के अनुदिश घुमाया जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा इस प्रकार से सटा दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर वाले भुजा के अनुदिश घुमाया जाता है, यानी कि ये बोल रहा है इस प्रकार से इसको अगर घुमा दिया जाए इस प्रकार से, ठीक है, इस तरीके से, तो कहता है तो इस तरह से बने शंकु का आयतन क्या होगा। तो बन जाएगा क्या चीज़ भाई, इस प्रकार से हम घुमा देंगे तो बन जाएगा शंकु बन जाएगा। तो कहता है शंकु का आयतन क्या होगा। क्लियर, ये आपको बताना है। तो शंकु का आयतन क्या होगा ये बताना। तो हम कह सकते हैं ना, शंकु का आयतन का फॉर्मूला आता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। तो 1/3 तो 3, पाई का वैल्यू 22/7। देखिए पाई का वैल्यू तोड़िए नहीं, क्योंकि पाई हमें आंसर देना। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर, आर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये वाला 4 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए केंद्र होगा, तो यार आपका 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 हाइट की बात करें तो हाइट आपका हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ से यहाँ तक की हाइट की बात करें तो आपका हो जाएगा 3। क्लियर है, चलिए अब इसको कटाइए, 3 से 3 करें 4 चौक 16, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर 16 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए 102 नंबर क्या कहता है, कहता है धातु के कुछ ठोस लंब वृत्तीय शंकुओं में से प्रत्येक के आधार की, यहाँ पे क्यों होना चाहिए, प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की त्रिज्या देगा 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। कहता है इन्हें पिघला दिया, यानी कि शंकु को पिघला दिया गया। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया जाता है। कहता है उसको पिघला कर ठोस जो कि गोला बनाया जाता है उसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो शंकु की संख्या कितनी है, यानी कि का गोश्त कितना शंकु जो कि पिघलाएगा, जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई कि एक्स शंकु का पिघलाया होगा। तो एक्स शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है भाई, एक्स शंकु का आयतन, यानी कि एक्स तो एक्स गुना हो जाएगा आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की बात किया जाए, आर आपका दे दिया गया पे 3, तो ठीक है, तो 3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की बात करें तो 4 दे दिया। तो एक्स शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, क्योंकि शंकु को ही पिघलाया, कितना पिघलाया पता नहीं, और उसके बाद गोला बनाया, तो दोनों का आपस में क्या हो जाए ना, ये बैलेंस में हो जाएंगे। ठीक है, तो गोला का आयतन क्या था 4/3 इंटू पाई, पाई से पाई, ठीक है, पाई का वैल्यू अभी मत बैठाइए क्योंकि पाई पाई कट जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब, आर आपका दिया 6, तो 6 गुना 6 गुना 6। क्लियर है, अब इसको कट ऑन छट ऑन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई से पाई डिलीट कर दिया, 3 से ये वाला 3 डिलीट कर दिया, और 3 से कटाया 3 दूना 6, फिर ये 3 से कटाया 3 दूना 6, बचा 4, ये 4 से भी 4 गया, और बचा आपका बचा क्या 6 है ना, 6 गुना 4 बचा, 6 चौके 24। तो 24 गो शंकु क्या होगा पिघला दिया, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बन गया, एक बेलन बन गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझिए। कहता है यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई है ना, उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि हो जाए, यानी कि वृद्धि की बात किया जाए बराबर बराबर बोला, तो कहता है शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, अब शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये हमको क्या करना है बता देना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। इसको भी देखिए सरल तरीके से बताऊंगा, है ना। देखिए इसको सबसे पहले क्या है ना कि शंकु का जो आपका आयतन होता है उसका फॉर्मूलाज की बात किया जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी आर आपका 2 बार है, एच आपका 1 बार है। ठीक है, तो ये ध्यान में, और टोटल की बात करें तो 3 बार हो जाएगा, है ना। इस आर ये दोनों तो आपका कटिए जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आर 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बोला है ना
कि त्रिज्या और ऊंचाई में से 10-10% की वृद्धि होगा। तो त्रिज्या तो 2 बार है, तो हम कह सकते हैं कि 100 का 10% वृद्धि यानी 110 हो जाएगा। तो 110 तो कहाँ से वृद्धि हो रहा है, 100 से वृद्धि हो जाएगा। तो टोटल को नीचे रखना, जो वृद्धि होकर रिजल्ट आया उसको ऊपर में दिखा देना। क्लियर है। तो 110/100 हो जाएगा 2 बार, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर होता है ना, अभी देखा अपने शंकु में, तो इसको 2 बार लिख देना बटा 100 कर देना। बाकी बात हाइट तो आपका एक ही बार है, तो हाइट में भी आपको एक बार कर देना, तो 110, क्योंकि सेम टू सेम बोल दिया, प्रत्येक में हाइट और त्रिज्या में दोनों में एक ही बोला। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा इतना बटे। क्लियर है। अब इसको हल कर दीजिए, पता चलेगा क्या वृद्धि हुआ है ना। तो मैं कह सकते ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खल्लास कर देते हैं, और बाकी बात इसका 1 जीरो, ये जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, यानी नीचे में 10 बचा, और 11 गुना 11 गुना 11 है ना। तो 11 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, और हमने पहले बताया कि आपको क्यूब थोड़ा सा लर्न कर लेना, कम से कम 20 तक कर लीजिए ना, 20 या 25 आपका हो जाएगा। 15 की जगह तब का चलेबुल होगा, 25 तक कर लेते थोड़ा सा ज़्यादा हिट हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा ना भाई 1331 आ जाएगा। ठीक है, तो और 1 जीरो है तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिएगा, तो हो गया 1331 है ना, यानी कि 133.1 हो गया। कितना बढ़ा, तो पहले था कितना भाई 100, अब वृद्धि हो गया 133.1, तो हम कह सकते 33.1 बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब वृद्धि हो गया, तो आपका राइट आंसर बी हो गया। अब देखिए ये और इसको एक तरीके से बना सकते हैं, तो उसको देखिए किस प्रकार से बना सकते हैं, मैं लिखता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। वृद्धि प्रत्येक में सेम हुआ ना, टोटल आर स्क्वायर है और एक एच है। ठीक है, क्या टोटल आर स्क्वायर है और एच है। अगर अगर हम एक्स चल रहा था, एक्स होता है आर के स्थान पे, तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, और ये भी एक्स होता है, तो टोटल कह सकते हैं तो एक्स पावर क्यूब 3 बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्रत्येक में वृद्धि हुआ, तो मैं कह सकता पहले है 100 मान के चले परसेंटेज में, अब हो गया 110, 0 0 कटा लिए, आर है ना, और शंकु का आपको आयतन में पता है कि आर स्क्वायर और एच है, यानी टोटल पावर 3 दे दीजिएगा। ठीक है, कितना पावर 3 दे दीजिए, क्योंकि आर का स्क्वायर 2 और एक एच हो गया एच का स्क्वायर, तो टोटल पावर 3 दे दीजिए। तब पता चलिए ये हो गया 1000, ये हो गया आपका 1331 11 का क्यूब। यहाँ से देखिए कितना वृद्धि हुआ, 1000 से हो गया 1331, बोलेगा 331 हुआ। किससे वृद्धि हो रहा है, 100 से, तो 100 का कर देना, ये सॉरी 1000 से, तो 1000 नीचे, बाकी परसेंटेज वाला है तो 100 से मल्टीपल, इतना सा कर देना। आपका आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, 1 जीरो दशमलव लगाएगा 33.1 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको छुटकारा मिला 100 से, जो कि घटाते थे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए मैंने दोनों तरीका बता दिया, आपको जो पसंद आए जो अच्छा लगे वो तरीका को आप यूज कर लीजिए। क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। कहता एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। कहता जो बेलन का आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर है, तथा इनके कहता अर्धव्यास का मतलब आधा यानी त्रिज्या। ठीक है, अर्धव्यास भी बराबर है, कहता त्रिज्या भी बराबर है। यदि बेलन की हाइट h तथा गोले का व्यास दिया अगर d हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कि संबंध सही होगा, ये आपको बता देना। ठीक है, तो चलिए बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन है, तो बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये लिख लिया पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर का तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर दोनों का सेम है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, बोल दिया अर्धव्यास सेम है। अब यहाँ आर 2 गो है, उस साइड में आर कितना है बोलिएगा 3 गो, तो 2 आर या 3 आर, तो 1 आर बचेगा कटेगा, तो चलिए ये पाई से पाई गया है ना, पाई से पाई भी गया। अब इधर कोनो गुना होगा तो हो जाएगा 3h बराबर हो जाएगा ये 4r हो जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा 4r हो जाएगा। अगर हमें रेशियो नहीं बराबर में दिया गया। ठीक है, बराबर में दिया गया। अब ध्यान से देखिए, हमसे पूछा गया क्या भाई, कहता है कि बेलन की ऊंचाई h तथा गोले का व्यास d हो, है ना, तो बस वही, तो कहता है कौन सा संबंध सही है, यानी 3h बराबर 4r आ गया। ठीक है, 3h बराबर 4r, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन की बात करें व्यास दिया गया d। ठीक है, ये d में ऑप्शन दिया, यानी व्यास में ऑप्शन दिया, त्रिज्या को हटा दिया गया। ठीक है, तो इसको एक लाइन और बढ़ा सकते, तो 3h बराबर है ना, व्यास बराबर फॉर्मूला होता है d की बात अगर किया जाए तो 2r होता है। ठीक है, तो इसमें कहता है 4r है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि 4r को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2r, तो 2r को हम बोलते हैं d, तो 2d बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना, तो इतना समय बोल सकता हूँ। तो इस सभी का स्थान पे मैं कह सकता हूँ कि 2d। ठीक है, अब देखिए आपका राइट आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका यह दिखा ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
डी। देखिए 105 नंबर कहता है एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की हाइट दिया गया, शंकु की हाइट 8 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। कहता है शंकु को पिघला दिया, अब इसको पिघला कर एक गोला बनाया गया, कहता है गोला बना दिया गया, ठीक है। कहता है गोला का व्यास ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात हो जाएगा। तो शंकु को पिघलाया ना, तो जो पिघलाएगा समझिएगा आयतन, कोई भी चीज़ पिघला रहा है तो उसका मतलब होगा आयतन। तो शंकु का आयतन लगाइए, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच सब मल्टीपल में, चलिए पाई स्क्वायर एच बराबर गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है, पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखिए इसको हल कीजिए, तो 3 से 3 गया और या आर 2 को है या आर 3 को है, तो एक आर बचेगा, पाई से पाई भी गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आर बचा, इधर बचा 4, इधर बचा ओनली 1 बचा, ठीक है। एच भी बचा, हाइट आपको दिया गया, देखिए भाई हाइट का स्थान 8 दिया गया, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ हाइट का स्थान 8। अब 4 से कट गया 2 बार में, तो यानी हो गया 2, आर बराबर हो गया ओनली 2। हमसे पूछा गया क्या भाई, डी पूछा गया, तो डी बराबर होता है 2r ना, तो 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 2r होता है ना, आर के स्थान पे 2 रखेगा, 2 गुना 4 तो हो जाएगा 4 ना। तो व्यास क्या निकल गया आपका 4 निकल गया, ऑप्शन नंबर आपका ये आपका सेमी यानी 4 सेमी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 105 का सी हो जाएगा, क्लियर है। देखिए 106 नंबर क्या कहता है, कहता है एक तांबे के तार, तांबा का तार है और तार रहता है बेलन के तरह, ध्यान रखना। तो तांबे के तार की लंबाई 36 मीटर है, यानी कि लंबाई आपका 36 मीटर तथा व्यास 2 मिमी है ना। और कहता है इसे पिघला कर एक गोला बनाया गया है, तो गोले का जो कि अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या, तो वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 36 मीटर दिया, तार की लंबाई दिया गया 36 मीटर, और जो लंबाई है उसी को हाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो लंबाई जितना है वो हाइट है, लंबाई बराबर हाइट यानी लंबाई जो है वो हाइट है, तो हाइट आपका दिया गया 36 मीटर, क्लियर। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूँ, क्योंकि सब आंसर की बात करें तो सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। तो व्यास 2 दिया गया है, अगर आर की बात करूँ तो 2 का आधा हो जाएगा, 1 मिमी हो जाएगा, तो इसको भी सेंटी में कन्वर्ट करूँ तो 1/10 हो जाएगा, क्लियर है। ये आपका आ गया। अब आगे तो भाई तार है, तो तार को पिघलाया गया गोला बनाया, तो तार का आयतन बराबर गोला का आयतन, तार और बेलन के तरह है ना, तो बेलन के तरह, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो आर आपका क्या दिया गया बेलन में, देखिए तार है ना, तो आर की बात किया जाए आपका हो जाएगा ना 1/10 हो जाएगा, क्लियर है। 1/10 गुना 1/10 पाई आर स्क्वायर एच, हाइट की बात करें तो 3600 हो जाएगा, क्लियर है। इसको पिघला दिया गया, पिघला के गोला बनाया गया, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई हो गया आर क्यूब, आर की बात करें तो हमें वही ज्ञात करना, तो आर क्यूब दे दिया, क्लियर है। अब इसको कटाइए, जो कट रहा है कटाइए, नहीं कटा नहीं, तो 0 0 2 0 से 2 0 गया, 4 से 9 बार में गया, क्लियर है। 9 गुना 3 की जगह 27 हो जाएगा, और क्यूब है तो उधर जाएगा तो घनमूल निकल जाएंगे, ठीक है। 27 का बार आ जाता है 3 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 107 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसे पिघलाकर, अब भाई इसको पिघलाया गया, तो बेलन को पिघलाया गया, तो उतनी ही कहता है आधार की त्रिज्या, कहता है त्रिज्या वही है सेम टू सेम वाला एक ठोस शंकु बनाया गया, यानी कि बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया गया। कहता शंकु की हाइट कितनी है ये बता दो, हमें शंकु की हाइट ज्ञात करना है, क्लियर है। तो बेलन को पिघलाया गया, तो मैं कह सकता बेलन का आयतन अभी तो हमने बताया पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो एच की वैल्यू आपका दे दिया बेलन में, हाइट दे दिएगा 6 दे दिएगा, तो लिख लिया 6, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन का आयतन हो गया बराबर शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर 1/3 पाई स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों का हमने क्या लिखा, आर सेम लिखा, हमने ज्ञात करना ऊंचाई, शंकु का हाइट ज्ञात करना, क्लियर है। चलिए इसको कटाइए, तो देखिए पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, और ये मल्टीपल हो जाएगा, क्रॉस मल्टी 6 18, तो आपका एच का वैल्यू आ जाएगा 18 आ जाएगा, एच का वैल्यू 18, और हमसे वही पूछा था एच ही, यानी ऊंचाई पूछा था शंकु का, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न
8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिए। कहता है एक शंकु की हाइट दिया गया इतना सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या भी दिया गया है शंकु में। कहता है यदि इस शंकु का जो कि आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है तो गोले की त्रिज्या गोले के आयतन के बराबर है यानी चलिए तो मैं कह सकता हूँ ना शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होगा, इतना बार बताया भाई। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर है। अब देखिए पाई से पाई तो कटाइए दीजिए, 3 से 3 भी कटाइए दीजिए और बचा आर स्क्वायर। देखिए आधार की त्रिज्या इसका 12 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या अलग अलग त्रिज्या है। ये हो जाएगा एक R1, एक हो जाएगा R2। क्लियर है, सेम नहीं त्रिज्या है तो अलग अलग यूज करना। तो आपका शंकु का हाइट दिया गया है और त्रिज्या दिया गया है, यानी कि त्रिज्या दिया गया 12, तो 12 गुना 12, हाइट दिया गया 6 बराबर। आपसे पूछ दिया गोले की त्रिज्या, कोई दिक्कत ना, R2 यहाँ पर और बचा 4 है ना, तो हो जाएगा 4 गुना R2 का क्यूब। क्लियर है। अब 4 से कटा ले, 4 तिया 12 है ना। अब यहाँ पे देखिए छोतिया 18 और ये 12 तिया हो जाएगा 36, 36 गुना 6 कर दीजिएगा, ये 12 तिया 36 हो जाएगा, 36 गुना 6, या फिर ऐसे कर सकते हैं ना, इसको इसमें 6 गुना 2 कर सकते हैं ना, 6 2 12, तो 2 तिया 6, 1 6 और 1 6 और 1 6, यानी टोटल 3 6 है। आर क्यूब है पट्टी जाएगा तो 1 6 बाहर आ जाएगा, तो R2 बराबर आ गया 6। और आपसे पूछा गोले की त्रिज्या आ जाएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 109 नंबर क्या कहता है, कहता है यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास माना कि आपका त्रिज्या, ठीक है, प्रत्येक में कहता 100% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका आयतन में जो कि आयतन कहता है प्रारंभिक आयतन का क्या गुना हो जाएगी ये बताओ। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा ये बताना, कोई दिक्कत वाली बात। सबसे पहले कि शंकु का जो हमने बोला कि इसका जो आयतन की बात करें तो 1/3 होता है पाई और आर स्क्वायर एच, तो टोटल की बात करें तो क्यूब की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर होगा 1 एच, हमने शुरू में भी बताया, ठीक, बाकी 1/3 पाई तो खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए कैसे बनाता, तो 100 है पहले, अब हो गया 100% वृद्धि हो गया 200। क्लियर, 2 0 2 0 कटा दीजिए, फाइनल में बचा 1 और 2 बचा। क्लियर है। और आर स्क्वायर और एच है, तो इसके कारण यहाँ पे आयतन में परिवर्तन, प्रारंभिक आयतन का है, तो आयतन हमने बोला शंकु में आर स्क्वायर 1 एच है, तो टोटल इसका क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिए क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो 1 को कितना गुना किया कि 8 हो गया, तो बोलिएगा सर जी 8 से तभी ना, तो 8 गुना आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे छूट गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना, तो आपका 8 गुना आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए 110 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु है। ठीक है, कहता है कि एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया जाता है। कहता है कि लकड़ी का एक ठोस गोला, उससे ये काट लिया जाता है। तो कहता है इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत है। देखिए नष्ट हुई लकड़ी, यानी नष्ट का मतलब हो रहा है कि कमी आ रहा है या फिर हानि हो रहा है, और जब भी कमी और हानि पूछता है ना तो उसका मतलब होता है अंतर। ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो अंतर ज्ञात करना है तो इसको रेशियो मेथड से थोड़ा सा बनाता हूँ। तो किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे पहले गोले का आयतन यूज कीजिए। क्लियर, तो गोला का आयतन था 4/3 पाई क्यूब होता है, तो 4/3 समझे, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर का वैल्यू देखिए कितना दिया गया। ठीक है, तो ये दिया गया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले, अच्छा 9 दिया गया। ठीक है, तो 9 क्यूब होगा, तो 9 × 9 बोल दीजिए, 9 × 9 या फिर 9 पर क्यूब बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब और रेशियो बोले। अब शंकु काट लिया गया ना, शंकु बोले, अब शंकु का आयतन बोले 1/3, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, तो पाई आर स्क्वायर एस, तो आर की बात किया जाए तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है ना, और 18 सेंटीमीटर आधार का व्यास दिया गया। तो देखिए ये 9 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है और पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर का वैल्यू भी 9 हो जाएगा, क्योंकि 18 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, तो इसको भी 9 × 9 और ऊंचाई भी देगा 9, इस प्रकार से बोल सकता। आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये 1/3 इसको भी बोल सकता है ना भाई, ये 4/3 है, इसको मैं अगर इस प्रकार से बोलूँ 4 × 1/3 तो कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और 1/3 पाई गुना 9 × 9 इधर भी 3 गो है, यहाँ भी 1/3 पाई 9 × 9, तो इस सभी का स्थान पर मैं इस प्रकार से h मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 4 बचेगा और इधर 1 है ना, तो 1/3 पाई और 3 9,
ये 1/3 पाई और 3 9 के स्थान पे एच मान लेते हैं, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन कम थोड़ा हौला हो जाए। एच मान लिया रेशियो, और इस सभी का स्थान पे हमने क्या एज्यूम किया, एच एज्यूम किया, सॉरी एक्स एज्यूम किया, तो ये हो जाएगा। अब देखिए है 4x, ठीक है 4, अब ये बचा x, तो कितना का कमी हो गया, बोलेगा सर जी 3x का कमी हो गया। कितना x का कमी हो गया, 3x। किससे कम हो रहा है, बोलेगा ये 4 से, तो जिससे कम हो रहा है उसको नीचे लगते हैं, जितना कम हो उसको ऊपर। परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 से मल्टीपल, बाकी बात कोई चीज़ नहीं करना। 3x से ये 3x बोलते हैं, ये x से x गया, 4 से गया, 4 से इसको कटाइए, 4 से कटे ना, 4 से कटा दीजिए, 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 5 25 बार में 25 दिया 75, तो 75% आपका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।